सभी साथियों को नमस्कार। प्रेस के हमारे जो बंधु उनको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों ने SIR का जो कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे जो DLA हैं पार्टी के, उनकी मीटिंग बुलाई थी और BLAs को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का एक एक उनको पढ़ करके सुनाया और उनकी जानकारी के लिए उन्हें क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने उनको अभी बताई है। इसी के साथ में उनको BLO के साथ कोऑर्डिनेट करके और BLO जो सरकारी अधिकारी है उसके साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके वार्ड में जाकर के, बूथ पे जाकर के और पूरी तरीके से उसका सहयोग करके इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका उनको निभानी है। ये सब चीज़ें हमने आज विस्तार से हमारे BLAs को, वार्ड पार्षद है उनको, वार्ड पार्षद के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे उन सबको हमने आगाह किया है कि इस कार्यक्रम में मतदाताओं की मदद करें। जो गरीब, अनपढ़, बेसहारा, पिछड़े जो लोग हैं, जो कॉलोनियाँ हैं ऐसी, जो व्यक्ति अपना फर्क नहीं कर सकता, उसके लिए हेल्प डेस्क लगाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। हर वार्ड में हेल्प डेस्क लगेगी। हेल्प डेस्क के माध्यम से जो व्यक्ति जो मदद करना मांगेगा, जो उसको जरूरत होगी, उस व्यक्ति की हर संभव मदद कांग्रेस पार्टी का BLA वहाँ पर करेगा। BLA की मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तत्पर रहेंगे। उन सबको निर्देशित किया है कि इस कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिला करके और गंगापुर के लोगों की हम लोगों को मदद करनी है। मतदाता सूची में कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहे, अपने मतदाता का जो हक है उस हक से वंचित नहीं रहे, ये सब सुनिश्चित करने का काम हम लोग करेंगे। हमारे BLAs करेंगे, हमारे संगठन के पदाधिकारी करेंगे, हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह है कि ये कार्यक्रम ये बहुत स्वच्छ कार्यक्रम है, पवित्र कार्यक्रम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अभियान है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो व्यक्ति, जो भी BLO अगर कहीं कोई राजनीतिक द्वेष भाव से किसी वार्ड में जाकर के, किसी बूथ पे जाकर के अगर कोई गड़बड़ करता है, तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है ऐसे BLOs पे नजर रखें, हम भी नजर रखें। हालांकि मुझे उम्मीद है कि गंगापुर के जो भी अधिकारी अभी लगाए हैं उनकी लिस्ट भी मैंने देखी है, वो सब बहुत अच्छे लोग लगाए हैं, तो मुझे कम संभावना है इस तरह गड़बड़ होने की। फिर भी अगर कोई शिकायत आएगी तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, हमारी बात रखेंगे। और सभी BLOs से भी मेरा आग्रह है, ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन इसमें हमको यहाँ के निवासी होने के कारण, यहाँ का स्थानीय बासिंदा होने के कारण और गंगापुर की जनता के प्रति हमारा दायित्व हमें पूरा करना है। बिना किसी भेदभाव के, लाग लपेट के, जो मतदान का अधिकारी है, जो मतदाता सूची में अपना नाम रखने का अधिकारी है, उसके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से लोग आकर के यहाँ गंगापुर में रहे, जिन्होंने यहाँ पर मकानात बना लिए, वर्षों से यहाँ पर रह रहे, बाल बच्चे पढ़ रहे, तो उन सब से भी मेरा आग्रह है कि वो अपना मतदाता सूची में अपना मैपिंग कराएं, अपना नाम जुड़वाएं। अगर मैपिंग हो जाती है ठीक है, नहीं होती है तो फॉर्म नंबर 6 भर करके और अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, ताकि आप यहाँ पार्षद चुन सके। पार्षद जब आपका होगा तो निश्चित रूप से आपका वार्ड का विकास होगा। आपके वार्ड में साफ सफाई से लेकर के नाली, सड़क, बिजली, पानी, सबकी सुविधा आपको मिलेगी। ये तभी मिलेगी जब आप यहाँ पर मतदान करोगे, मतदाता सूची में आपका नाम होगा। आप लोग
मतदाता सूची में नाम कहीं और है, मकान यहाँ बना रखा है, आपका जो है यह मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण यहाँ पर आप वोटिंग नहीं कर पाते हो, आपका पार्षद नहीं चुन पाते हो। ऐसी स्थिति में आपको एक जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप भी सचेत रह करके हर नागरिक से, गंगापुर के जो बासिंदा है उससे आग्रह है अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और गंगापुर के विकास में भागीदार बने। ऐसे मतदाता से क्या कहना चाहूँगा जिनका ग्रामीण में भी नाम है और शहर में भी नाम है, अब एक जगह ही रह जाए? कोई भी मतदाता एक जगह ही नाम रख सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। वो गांव में अपना नाम रखना चाहता है या यहाँ पर नाम रखना चाहता है, लेकिन ये तय है कि जो व्यक्ति अमूमन लगभग साल भर या महीने भर, 2 महीने, 6 महीने तक लगातार एक जगह पर रहता है, उसका नाम भाई जुड़ना चाहिए। जो लोग बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन जिनका 20-20 साल पहले का यहाँ पर है, तो उनका नाम गंगापुर में ही होना चाहिए। जो गंगापुर को छोड़ करके जयपुर में चले गए, दिल्ली में चले गए, बॉम्बे में चले गए और यहाँ बरसों तक यहाँ नहीं आ रहे, उनका नाम गंगापुर से हटना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश है, उन निर्देशों के अनुसार BLO उनकी पालना करते हुए निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे। अंता के परिणाम पर क्या कहना चाहोगे? अंता का परिणाम कांग्रेस जीती है, वहाँ पर क्या करना चाहूँगा, अच्छे मतों से जीती है। प्रबोध भाया वहाँ पर जीता है, कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीती है वहाँ पर। पानी की समस्या के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अभी तक अब पानी की समस्या तो आप देख लीजिए। पानी की समस्या के लिए हम लोगों ने उस दिन यहाँ पर धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और मटकी फोड़ी। ADM साहब से मिले, ADM साहब ने हमें आश्वस्त किया है बहुत जल्दी, और हमारे जो PhD के अधिकारी हैं उन्होंने आश्वस्त किया था बहुत जल्दी गंगापुर के लोगों को पानी पिलाएंगे। लेकिन मैं तो अभी मैंने कल से देख रहा हूँ हाहाकार मचा हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के और हमारे PhD के अधिकारियों के जो नहीं रह रही है। ADM साहब से, कलेक्टर साहब से प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है गंगापुर की। पेयजल की समस्या के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये समस्या दूर हो, लेकिन इसकी तरफ से प्रभावी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। प्रशासन को इसमें जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए, गंगापुर के लोगों की इस समस्या को दूर करना चाहिए। अगर ये जल्दी ही दूर नहीं होती है, हमने मजबूर होकर के वापस से जो है ADM कार्यालय में जाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मजबूरी में हमको अगर सड़कों को उतारना चाहता है प्रशासन, तो फिर उसकी मर्जी है, हम उसके लिए भी तैयार। हम तो आग्रह करते हैं शांति बनाए रखो। आपकी जो जिम्मेदारी है गंगापुर की जनता के प्रति, वो जिम्मेदारी को पूरा करें। भाजपा के लोगों ने तो ठान लिया गंगापुर को जो है पेयजल उपलब्ध नहीं करवाना। पीने के पानी पे भी राजनीति हो रही है, 4-4 दिन तक पानी नहीं आ रहा। एक शब्द कोई बीजेपी का व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है अधिकारियों के सामने से आकर के फोटो खिंचाने का, जिससे लूट खसोट कर सके। रात दिन इस काम में लगे हुए हैं, रात दिन इस काम में लग रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों के साथ में फोटो खिंचाओ, प्रशासन के अधिकारियों के सामने फोटो खिंचाओ, ताकि जनता को ये लगे कि नेताजी की चल रही है। और फिर बाल खींचने में लगे हुए हैं। ये जनता सब जानती है, गंगापुर की जनता बहुत समझदार है। तुमने जो सब किया है, जो तुम्हारा करा धरा है, वो गंगापुर की जनता के दिमाग में है। मैं तुमको अभी भी कह रहा हूं, सुधर जाओ। बीजेपी वालों सुधर जाओ, मानो कहना, मान जाओ, कहना मान जाओ। ये लूट खसोट बंद कर दो। फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होने वाला। प्रशासनिक अधिकारी और तुम मिलकर के ये कब तक लूटोगे गंगापुर की जनता को? ये गंगापुर की जनता एक हद तक बर्दाश्त करती है, और जिस रोज भी दिमाग फिर गया जनता का,
भागते दिखाई दोगे सड़कों पे, आगे आगे तुम भागोगे, पीछे पीछे गंगापुर की जनता भागेगी, ये याद रखना। वो समय दूर नहीं है। आज 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर मेरा दावा है, ये बीजेपी के पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, और पूर्व विधायक जो टी-शर्ट पहन करके फोटो खिंचवाते फिर रहे, उनसे पूछना चाहता हूं, गंगापुर के लिए 100 रुपए का भी काम किया कि उन्होंने? ये बीजेपी के लोगों ने गंगापुर में अगर 2 साल के अंदर अगर 100 रुपए का भी काम किया हो तो वो प्रेस के माध्यम से बताए हमको। कोई काम नहीं किया, केवल लूट खसोट करने के अलावा दूसरा काम इन लोगों का नहीं है। ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक कोई ना मंत्री सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री सुन रहा है। जब मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं सुनेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों की क्या हम उनसे अपेक्षा करें? उनकी भी कोई बस की बात नहीं है। प्रशासनिक मंत्री प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी के पदाधिकारियों के टूल बन करके काम कर रहे हैं, उनके हथियार बन करके काम कर रहे हैं, उनके नौकर की तरह काम कर रहे हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कल परसों ये वो हॉस्पिटल कौन सा है, वो सीपी हॉस्पिटल के पीछे की साइड में कोई सरकारी जमीन 10-15 बीघा, उसको रातों रात कोई उसको परिवर्तन करके उसको जाने क्या करा लिया, 90 करा करूं करके, और खा पी गए, उसको खाता बदल दिया। क्या गुंडागिर्दी हो रही है, भयंकर गुंडागिर्दी हो रही है। ऐसे तो अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ, ऐसा अन्याय अभी गंगापुर में हो रहा है। गंगापुर की जनता सोई हुई है। मैं कहता हूं गंगापुर की जनता को, अरे इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये नहीं सुनने वाले हैं। 4-4 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, नहीं सुन रहे हैं, ये मेरी भी नहीं सुन रहे। एसपी साहब से मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के, इसलिए गंगापुर की जनता से आग्रह करूंगा कि स्थिति को समझने की कोशिश करो, और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के और उनके नौकर की तरह काम कर रही है, अपराधों में उनका सहयोग कर रही है, माफिया की तरह काम कर रही है पुलिस। हमको मजबूर मत करो, अधिकारियों से भी कह रहा हूं मजबूर मत करिए। आप गंगापुर की जनता को मजबूर मत करो। गंगापुर की जनता ने बहुत धैर्य रखा है, लेकिन आप धैर्य की परीक्षा ज्यादा मत लो। गंगापुर की जो समस्या है उन पर आप ध्यान दीजिए। गंगापुर की पेयजल की समस्या को आप जल्दी से जल्दी दूर करो। बहुत लोग परेशान हैं, मेरी माता बहनें परेशान हैं, और अगर माता बहनों को इसी तरह आपने तंग किया तो बहुत दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी मुझे बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, याद रखना। और मैं ऐसा कठोर निर्णय लूंगा कि पूरा राजस्थान तमाशा देखेगा। आपने मुझे कहा था एडीएम साहब पानी की समस्या जल्दी दूर करूंगा, आप क्यों नहीं दूर कर रहे हो? आप बुलाइए चंबल के जो अधिकारी है उनको, क्यों नहीं उन्होंने हमारी बात सुनी और क्यों नहीं इस समस्या को दूर किया? जल्दी से जल्दी, आपने 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीना होते ही फिर मैं आपसे बात करूंगा। स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी नेटवर्क से फोन आया था, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के। स्मार्ट मीटर का ये नया फंडा मैं सब हमारी गंगापुर की जनता है उससे कहना चाहता हूँ, ये स्मार्ट मीटर का जो ये लूटने का तरीका जो लेकर के आए, इस स्मार्ट मीटर को अपने घरों में मत लगने दो। ये स्मार्ट मीटर को जैसे लगाने आए इसको फेंक दीजिए। ये स्मार्ट मीटर जनता को लूटने का एक तरीका है। स्मार्ट मीटर के लिए पहले आप स्थिति सुधारिए। आप जो है ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जल जाता है, 10-10 दिन तक चक्कर लगवाते हो, और जो पैसे दे देता है
आप उसको आधा घंटे में ट्रांसफार्मर देते हो। आप सुधार करिए पहले, उसके बाद में आप स्मार्ट मीटर की बात करिए। पूरी गंगापुर की जनता से मेरा आग्रह है, ये स्मार्ट मीटर आपको अंधेरे में सुलाने का काम करेगा, आपको बजट को गड़बड़ाने का काम करेगा। ये स्मार्ट मीटर आपके हित में नहीं है, इसको उठा करके फेंक दीजिए। गंगापुर सिटी में अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, ये पुलिस अपराधियों की तरह काम कर रही है। गंगापुर में पूरी तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पूरी तरीके से जितने भी यहाँ नशे के सौदागर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ गिरोह बना करके और नशे का और सट्टे का काम चल रहा है। पुलिस की तरफ से कोई रोकथाम नहीं हो रही है, कोई रुकावट नहीं हो रही है। पुलिस के नीचे के अधिकारी सब लोग जो है उससे मिलकर के और आप ये काम कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों से भी मेरी विनती है, मेरा आग्रह है, अरे तुमको तनख्वाह दे रही है सरकार, तनख्वाह दे रही है, ये खाकी ड्रेस पहन करके, और तुम जो है जनता की गाड़ी कमाई से तनख्वाह ले रहे हो ना, फिर इस लूट खसोट में, इस गड्ढे में, इस नाली में भूख क्यों दे रहे हो? ये क्यों ये जो आने वाली पीढ़ी है इसको बर्बाद कर रहे हो? ये हमारे जो बच्चे हैं 18, 20 साल के बच्चे, और नशे के कारण आज उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, उनका घर बर्बाद हो रहा है। जाकर के देखिए उनके माता बहनों की स्थिति, उनके घर में क्या कोहराम मच रहा है, उसमें कलह हो रहा है। ये इसके सबके पाप के भागी तुम बनोगे, इसलिए इसको रोकिए। एडिशनल एसपी साहब से कह रहा हूं, एडिशनल एसपी साहब, इतने दिन हो गए आपको पता है गंगापुर में कौन कौन नशे का कारोबार कर रहा है, कौन कौन यहाँ नशे की जो खेप है वो ला करके उसका वितरण कर रहा है। आप इसमें प्रभावी कार्रवाई करें। एसपी साहब से भी मेरा निवेदन है, ये प्रभावी कार्रवाई करिए, तब जाकर के कोई गंगापुर में ये अगर इसमें कोई कमी आएगी तो आपके प्रयासों से आ सकती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जब जिला था गंगापुर सिटी, जब एसपी साहब बैठा करते थे तब काफ़ी लोगों ने राहत ली थी अवैध नशे के कारोबार में, काफ़ी क्राइम कम हुआ था उस टाइम। जिला हमारा बना, सुजीत शंकर यहाँ पर एसपी बने। आप सब लोगों को पता है, गंगापुर की आम जनता को पता है कितने अपराध कम हो गए थे, नशे का कारोबार खत्म हो गया था। जो नशे का काम करने वाले थे वो गंगापुर छोड़ करके भाग गए थे। जैसे ही जिला टूटा है, वापस से उन्होंने अपनी जड़ें यहाँ पर जमा ली, वो फलीभूत हो रहा है, गिरोह के गिरोह बन गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी जड़ें जमा करके वहां भी इस नशे का कारोबार फलीभूत कर रखा है। शहरी क्षेत्र भी बर्बाद हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा बर्बादी के कगार पर है। गंगापुर सिटी की सड़कों की बात की जाए तो लगातार अब नगर परिषद की ओर से पेच वर्क किया जा रहा है। अरे सड़कें तो गड्ढे में चली गई, सड़कें जो हमने मंजूर करा रखी है, सड़कें जिनके लिए पैसे मंजूर पड़े हुए हैं, उन सड़कों को भी नगर परिषद नहीं बना रही, क्योंकि जिसमें जो एजेंसी है वो एजेंसी को काम करना है। नगर परिषद को चोरी और लूट के अलावा कोई काम नहीं है। इसमें लगे हुए हैं भूमि कारोबार और जमीनों पर कब्जे करने का, सरकारी जमीनों को हड़पने का, सड़कों पर कब्जा करने का एक अभियान चला रखा है। पूरे गंगापुर को चारों तरफ से जकड़ लिया है। इसमें कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे एसडीएम और एडीएम साहब से मेरा आग्रह है, जरा नजर करके देखिए, बाहर भी निकलिए। आप राजा महाराजा नहीं हो, आप जनता के सेवक और नौकर हो। आप बाहर निकल करके देखो क्या हालत हो रही है सड़कों पर। अतिक्रमण से सारी सड़कें सिकुड़ गई है, गंगापुर का आवागमन बाधित हो रहा है, एक एक घंटे तक जाम लगता है, कोई देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती है कहीं पर। गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब हम जनता से आग्रह करेंगे, अभी हमने महीने भर का टाइम एडीएम साहब को दिया था, मिलकर के आए थे। महीने भर बाद में फिर प्रशासन के सामने आएंगे
और सारी बातों पे रिव्यू करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव अभी 5 महीने, अभी तो चुनाव नहीं करा रही, डर गई सरकार, डर गई। कभी SIR का नाम लेकर के, कभी मतदाता सूची का नाम लेकर के, कभी परिसीमन का नाम लेकर के लगातार जो है चुनाव टाल रही है। अब देखिए कब होते हैं चुनाव, लेकिन जब भी होंगे चुनाव सरकार के खिलाफ जो है ये मतदान गंगापुर की जनता करेगी। गंगापुर की जनता बिल्कुल सिर तक पूरी तरीके से उकता चुकी है सरकार से, ये निकम्मी सरकार से उकता चुकी है और अब इस बजट को ढोने के मूड में नहीं है गंगापुर की जनता। सभापति का पद कांग्रेस पूरी तरह से अब तैयार है लेने के लिए। अब सभापति का पद तो पिछली बार भी हमको मिलता, पूरी तरीके से जो जनमत था और जनादेश था वो हमारे पक्ष में था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसमें चूक गए और धनबल का सहारा लेकर के और इन्होंने चेयरमैन का पद जो है वो हासिल कर लिया। हमें पता नहीं था कि ये इस तरीके से इस कारण से पैसा इस तरह लुटा रहे हैं और उन्होंने वो पैसा लुटाया, लुटा करके गंगापुर को लूट लिया पूरे को। चेयरमैन ने तो सारी हदें अब तक की जितने भी चेयरमैन थे उन सब को सुपरसीड करके और उसने हदें पार कर दी। गंगापुर की सारी सरकारी जमीनें, झूठे पट्टे, फर्जी पट्टे और क्या क्या नहीं कर सकते वो सब काम उन्होंने नगर परिषद में किए। ACD में मुकदमा दर्ज हो गया, ACD के खिलाफ जो है हाई कोर्ट से स्टे ले आया। ये कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर के बचा हुआ है, लेकिन कब तक खैर मनाओगे? ये खैर ज्यादा दिन नहीं चलेगी, एक ना एक दिन इस भ्रष्ट चेयरमैन को जेल में जाना पड़ेगा और गंगापुर की जनता एक एक पैसे का हिसाब इस चेयरमैन से लेगी। और अगले चुनावों में कांग्रेस का चेयरमैन गंगापुर में हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का बोर्ड बने और प्रधान हमारा बैठे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।